नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दूं, अभी JJN की टीम हल्द्वानी के जो हनुमान मंदिर में यहां मौजूद है और बेहद ही भव्य तरीके से आज जो हनुमान जयंती है यहाँ पे मनाई गई है। अगर कैमरा पर्सन से कहूँगी तस्वीरें दिखाए तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अभी भी लगातार जो भक्तों का यहाँ पे आना जाना है वो बना हुआ है। 12 बजे से अधिक समय यहाँ पे हो गया है और जानकारी के लिए बता दूँ, सुबह यहाँ 4 बजे जो श्रृंगार है हनुमान जी का वो किया गया, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ किया गया, आरती की गई और अभी जो भंडारे की व्यवस्था है यहाँ पे की जा रही है। चलिए सीधे जो महंत हैं यहाँ के विवेक शर्मा जी, उनसे आपकी बात कराते हैं। हनुमान जयंती के बारे में कुछ रोचक बातें आपको उनसे ज़रूर सुनने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो भक्त हैं, भक्तगण यहाँ मौजूद है, तमाम भक्तों से बात करते हैं कि किस प्रकार का उत्साह उनके अंदर है और कैसा किस तरह से हल्द्वानी में जो हनुमान जयंती है वो मनाई जा रही है। तो हमारे साथ अभी हल्द्वानी के प्राचीन राम मंदिर के महंत जो विवेक शर्मा जी मौजूद है। पूरा कार्यक्रम से जानते हैं, बता दूं समय कम है इनके पास, फिर भी उन्होंने समय दिया। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है मंदिर पे। सर, हनुमान जन्मोत्सव का काफी उत्साह लोगों को देखने को मिल रहा है, लगातार भजन अभी हम भी सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। क्या कुछ कार्यक्रम सुबह से आ रहा है? हनुमान जी के लिए कुछ कहना तो ऐसा हो जाएगा, सूर्य को दिया दिखाना बराबर। हनुमान जी कलयुग के जागृत देव हैं, प्रत्यक्ष देव हैं। तुलसीदास जी ने बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी है, देखिए, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आज हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पे, हनुमान जयंती अवसर पे पूरे देश में हनुमान जी के नाम का डंका बज रहा है। और हमारे हल्द्वानी के प्राचीन श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में गत वर्षों की बात ही इस वर्ष भी हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें प्रातः 4 बजे हनुमान जी का हमने श्रृंगार किया, चांदी का चोला चढ़ाया गया और लगभग 9 बजे से यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ हुआ है। उससे पूर्व 7:30 बजे हवन यज्ञ भी हमने किया था और ठीक 12 बजे हनुमान जी की महाआरती होगी। आरती के बाद 11,000 लड्डुओं का महाभोग है और उसके बाद राम मंदिर के प्रांगण में सभी भक्तों के लिए भोजन प्रसादी भंडारे की व्यवस्था है। सिर्फ अभी देख रहे थे, आप भी लगातार गाने गा रहे थे, भजन आप गा रहे थे, क्या इस दिन का एक उत्साह रहता है, एनर्जी कहाँ से हनुमान जी की? ये सब हनुमान जी की कृपा है। मैं लगभग 3 दिन से सोया नहीं हूँ, तो ऊर्जा के साथ गा रहे। हाँ, आप रामनवमी में भी आए थे। रामनवमी से अभी हनुमान जयंती तक हम भगवान के काम में ही लगे हैं। मंदिर सेवा के साथ साथ मैं स्वयं भी, मेरा एक संगीत परिवार है जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं और तब से लेकर अभी तक लगभग लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा, बाकी सब हनुमान जी की कृपा है। जैसे हनुमान जी, आपसे अंतिम समय आपके पास कम है, लेकिन फिर भी लोगों में एक भ्रम रहता है कि हनुमान जयंती है या जन्मोत्सव है। देखिए, आदि अनादि काल से ये चलता हुआ आ रहा है। किसी भी एक शब्द का अर्थ हम गलत मत लगाइए। लोगों में नकारात्मकता ज़्यादा है और ये जयंती नहीं, जन्मोत्सव, ये वो लोग कहते हैं जिनको जो जिंदगी में कभी हनुमान मंदिर गए नहीं है। ये हनुमान जयंती है। जयंती मतलब जिनकी जयों का कभी अंत ही ना हो, ऐसे हनुमान जी बिल्कुल हनुमान जयंती है। और ये हनुमान जयंती शब्द कोई हमने, हमारे पिताजी ने हमें नहीं दिया है, आदि अनादि कालों से चलता हुआ आ रहा है। 5-5, 6-6 पीढ़ियों से। जब उस समय के जो पूर्वज रहे होंगे, क्या वो आज के युवाओं से ज़्यादा कम बुद्धिमान नहीं थे? बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग थे। आज तो कुछ भी ज्ञानी नहीं है। तो पहले के लोगों का ये नाम रखा हुआ है। जितने भी पंचांग होते हैं उसमें हनुमान जन्मोत्सव लिखा हुआ नहीं होता है, हनुमान जयंती लिखी हुई है। तो हनुमान जयंती है और हम भी इसे हनुमान जयंती कहेंगे। बाकी जिनको जन्मोत्सव अच्छा लग रहा है वो जन्मोत्सव भी कहें, अच्छी बात है। तो ये बहुत भ्रम तो भी लगा कि आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता था, जयंती होती है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। नमस्कार मैम, नाम? मेरा नाम एकता शर्मा है। इस प्रकार से हल्द्वानी में बड़े उत्साह के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कल भी यात्राएं निकाली गई, भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आज क्या कुछ पूरा कार्यक्रम यहाँ पे रहा? कार्यक्रम आज ये रहा। पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं पिछले 5 दिनों से उत्तराखंड टूर में हूँ अपने काम से। मैं खास हनुमान जयंती बनाने के लिए पिथौरागढ़ से 14 घंटा का ट्रैवल करके आज सुबह पहुँची हूँ 5 बजे, क्योंकि 30 साल मुझे हो गए हैं। मतलब मैं गर्व के साथ कहूँगी कि मेरे माता पिता के जन्म के बाद जो हमेशा जिस चीज़ के लिए मैं उत्साहपूर्वक रहती हूँ वो है सामने हनुमान जी। आप देख रहे हो मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं चीज़ बोलने में। तो ये है कि यहाँ पे सुबह सबसे पहले 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी का चोला चढ़ाया गया, श्रृंगार आरती करी गई। फिर उसके बाद सुंदरकांड का आयोजन था। फिर उसके बाद अभी 12 बजे आरती हुई है
और क्योंकि मैं तो सुबह नहीं आ पाई थी, मैं 10 बजे हल्द्वानी पहुंची हूँ, उसके बाद नहा धो के सीधे सबसे पहले मंदिर में ही आई हूँ। अगर मैं इस टाइम की बात करूँ तो एक टाइम होता था कि बुजुर्ग लोग बहुत रुचि लेते थे, लेकिन इस टाइम पे युवाओं में भी खासा उत्साह, खासा जो ध्यान है वो धर्म की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को जो अभी भी थोड़ा पीछे हैं, और हनुमान जयंती हो या रामनवमी हो, ऐसे मौक़ों में कितना युवाओं का जो भागीदार जो होना ज़रूरी है? आप कह रही कि आप पिथौरागढ़ से यहाँ आई हैं, कितना ज़रूरी हो जाता है? बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से अगर हम आज के युवा, मैं अगर देखूं, आज आप किसी भी जगह देखेंगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर जगह भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो देखिए धीरे धीरे अगर हम पहले से अभी तक की बात करें तो अभी का युवा समझदार हो चुका है, मुझे लगता है जितने लोग, और जो नहीं है वो ऊपर वाले की कृपा। आप देखना आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद जो छूटे हुए हैं वो भी अभी इस लाइन में आ जाएंगे। स्वामी प्रेमानंद जी के जो है युवाओं पर बिल्कुल बहुत अच्छे से उनका चल रहा है। तो मुझे लगता है कि युवा कर रहा है, बहुत कर रहा है। उसका एक उदाहरण मैं भी हूँ। खैर मैं तो बचपन से ही मंदिर से जुड़ी हुई हूँ, तो वैसी वाली बात नहीं। तो पारिवारिक कुछ, हाँ, ये हमारे पिताजी यहाँ के पुजारी रह चुके हैं और हल्द्वानी में हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त के नाम से वो जाने जाते थे। आज भी उन्हीं की स्मृति में मंदिर में उनकी मूर्ति भी लगाई गई है उनके भक्तगण द्वारा। हालांकि मंदिरों में कभी भी किसी इंसान की फ़ोटो नहीं लगाई जाती, बट यहाँ के जितने भी मंदिर में जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं, हर मंगलवार को यहाँ पे हज़ारों की लोगों तादाद में लोग आते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो उनको पता था कि मतलब उनको वो बहुत अच्छे से जानते थे कि मेरे जो पिताजी हैं स्वर्गीय श्री गुरुदेव शर्मा जी, वो हनुमान जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो उन्हीं के भक्तगणों ने उनकी स्मृति पर यहाँ पे उनकी फ़ोटो भी लगा रखी है। तो बचपन से वो, क्योंकि वो हनुमान जी के भक्त थे, तो बट ऑब्वियस है कि जैसे माता पिता होते हैं बच्चों के पे संस्कार वैसे ही पड़ते हैं, तो इस वजह से। लेकिन अब अभी भी हम देखें तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज मंदिर में एवरेज बुजुर्गों का भी है और युवाओं का भी है। आज का युवा जागृत हो रहा है और वो होगा ही होगा। मैं जानकारी के लिए बता दूं, जिन दर्शकों को नहीं पता है, स्वर्गीय कुलदेव शर्मा जी यहाँ के पुजारी थे और उनके बेटे अब विवेक शर्मा जी अब यहाँ पे एक महंत के रूप में यहाँ पे कार्य करते हैं। जो महंत जिनसे अभी इससे पहले हमने आपकी बात कराई थी, ये उनकी बहन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उनकी बहन ये है। खासा जो जुड़ाव है पूरा पारिवारिक रूप से यहाँ पे लोगों का है। क्या जो उत्साह है, अगर मैं ये बोलूँ कि अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है, 500 सालों के बाद लला विराजे हैं, उसका असर भी देखने को मिला, डबल उत्साह। बिल्कुल जी, इस बात का, ये इस चीज़ का असर बिल्कुल पड़ा है और इसका सारा श्रेय मोदी जी को जाता है। दो मैं अभी इस इंटरव्यू में ये भी कहती हूँ कि मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती, लेकिन अगर हाँ इंसान इस दुनिया में कोई भी हमारे लीडर कोई अच्छे आएंगे और वो इस तरीके के काम करेंगे। आप देखो आज का युवा जितना भी धार्मिक चीज़ों में जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जो मोदी जी की तरफ से राम नाम जो उनको लाए थे हम उनको लाएंगे वाला जो सीन हो रहा है, वो सिर्फ उनकी वजह से हो रहा है। और हाँ ये है कि अब सबकी आस्थाएं और ज़्यादा जुड़ गई हैं, लोग सनातन धर्म को समझने लगे हैं, सनातन धर्म का मतलब समझने लगे हैं। पहले तक सिर्फ ऑरेंज कलर के कपड़े पहन लो वो सनातन धर्म हो जाता था, अभी वो नहीं है। लोग उसका अर्थ समझ रहे हैं, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को समझ रहे हैं, हमारे इतिहास को समझ रहे हैं, मराठाओं को समझ रहे हैं। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ इंसान। तो देखा हमने रिपोर्ट में किस प्रकार से हल्द्वानी में जो भव्य तरीके से जो हनुमान जयंती वो मनाई जा रही है। और बता दूं इस रिपोर्ट में इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि इसके बाद यहाँ पे भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। और अभी जेजेन की टीम भंडारे स्थल यानी कि प्राचीन राम मंदिर मौजूद है। कैमरा पर्सन से कहूँगी तस्वीरें दिखाएंगे किस प्रकार से भारी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बता दूँ भंडारे की पूर्ण व्यवस्था यहाँ पे की गई है मंदिर परिसर की ओर से, मंदिर समिति की ओर से। और क्योंकि खासा उत्साह लोगों के अंदर है तो लोग बढ़ चढ़ कर यहाँ पे हिस्सा लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसके आगे जेजेन आपको वो भी दिखाएगा कि क्या कुछ लोग वे कहते हैं, भक्तगणों का क्या कहना है। और ज़मीन से सीधे ये देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए कि किस प्रकार से हल्द्वानी में आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है। नमस्कार सर, आपका नाम? अमित आसवानी। इस प्रकार से हनुमान जो जन्मोत्सव का जो उत्साह है काफ़ी देखने को मिल रहा है हल्द्वानी में। आज भी यहाँ पे पूरा कार्यक्रम किया गया है, कैसा जो अनुभूति वह हो रही है और सुबह से यहाँ क्या कुछ हुआ है आपकी? देखिए आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में ही हनुमान जी के जन्मोत्सव की खूब धूमधाम से तैयारियां हुई और मनाया जा रहा है। आपने भी देखा होगा आज हल्द्वानी प्राचीन राम मंदिर में पंडित विवेक शर्मा जी के द्वारा भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया गया। बहुत श्रद्धालु ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली और पूरा भक्ति में राममय माहौल हो गया है। जैसा कि आपको विदित है कि 22 जनवरी 2024 को मोदी जी द्वारा राम मंदिर को स्थापित किया गया। उस उपलक्ष्य से बहुत उत्साह है, भक्तों में बहुत जोश है, बहुत भक्तों में बहुत श्रद्धा भाव है हनुमान जी के प्रति। कारण भी डबल जोश हो गया है। बहुत दिन दुगना चार दुगना
जोश है और भी बढ़ेगा, क्योंकि देखिए भक्तिमय माहौल, राममय माहौल पूरे हिंदुस्तान में होना ही होना है। उसी के निमित्त आज हनुमान जी के जन्मोत्सव में सभी भक्तों ने हनुमान जी को भोग लगाया, उनकी आरती करी, पूजा अर्चना करी, सुंदरकांड का आयोजन हुआ भक्तिमय माहौल के संग। जय श्री राम। नमस्कार सर। हरि मोहन अरोड़ा। इस प्रकार से हनुमान जयंती बहुत ही हर्षोल्लास से हल्द्वानी में मनाई जा रही। कल भी शोभा यात्रा निकाली गई थी जगह जगहों में भव्य तरीके से। कितना उत्साह लोगों के अंदर रहता है। और आप सुबह से यहाँ कब से हैं? हनुमान जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है और ये बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि आज मंगलवार के दिन यह पर्व पड़ा है। और हनुमान जी आज बहुत ही खुश होंगे क्योंकि उनके प्रभु अपने घर में 500 वर्ष बाद विराजमान हुए हैं, तो एक खुशी का कारण है। और राम जी का आशीर्वाद रहा है कि हनुमान जी की जहाँ भी पूजा होगी वहाँ साक्षात रूप से मैं विराजमान रहूँगा। आज हम भाई हनुमान भक्तों के लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है कि आज प्रभु राम के भक्त श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना करने का हमें यहाँ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप यहीं के रहने वाले हैं। अगर मैं ये पूछूं कि ये जो मंदिर है यहाँ कब से हर साल इसी उत्साह के साथ मनाया जाता है कि इस बार अयोध्या में रामलला विराजे हैं तो उत्साह थोड़ा डबल हो गया है? उत्साह डबल तो हुआ है, पर हर वर्ष यहाँ पे क्योंकि श्री राम जी का मंदिर है, आदरणीय हमारे आचार्य विवेक जी के द्वारा ये हनुमान जन्मोत्सव बनाया जाता है। इनके पिताजी के द्वारा भी जब यहाँ रामलीला होती है, प्राचीन रामलीला जो होती है, कुमाऊँ की दिन की रामलीला, उसमें हनुमान जी का पाठ भी इनके पिताजी खेलते थे। तब से ही लगाव हम लोगों का यहाँ पर रहा है। डबल उत्साह अयोध्या को लेकर भी यहाँ थोड़ा सा डबल उत्साह है क्योंकि लला बहुत सालों बाद विराजे हैं। बहुत 500 वर्ष पूर्व हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं और बड़े दुर्भाग्यशाली वो लोग थे जिन्होंने उस मंदिर को टूटते हुए देखा था। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने मंदिर बना। क्या कारण है, कैसे कारण है, आप सबको पता है कि कैसे मंदिर तोड़ा गया और कैसे श्री राम का मंदिर 500 वर्ष बाद पूर्व भगवान उसमें अपने घर विराज गए हैं। तो हमारे साथ अभी कुछ महिलाएं मौजूद है। बता दूं सुबह से काफी जो उत्साह है देखने को मिल रहा है। हनुमान जन्मोत्सव के को लेकर पूरे हल्द्वानी में एक अलग उत्साह देखने को है। कल भी जे ने आपको उससे पहले शोभा यात्रा है वो दिखाई थी, काफी उत्साहित लोग थे। अभी कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं सुबह क्या क्या हुआ यहाँ पे और कैसा लग रहा है। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, काफी उत्साह के साथ महिलाएं यहाँ पे मौजूद है। नमस्कार। राधा। कहाँ की रहने? रामले मोहल्ले यही हल्द्वानी के। सुबह से क्या क्या हुआ है? मैं तो अभी आई हूँ, मगर सुंदरकांड हो रहा था सुबह से। अब भोग लगेगा, आरती होगी। हनुमान जयंती है आज, हर साल होता है। हर साल ऐसे? हाँ, हर साल होता है। कैसा लगता है जैसे घर में किसी? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हनुमान जी मंदिर बहुत बढ़िया होता है। जैसे घर में जब किसी का बर्थडे होता है तो गिफ्ट देते हैं हनुमान जी और कुछ सबको देते हैं गिफ्ट, उल्टा देते हैं भगवान जी सबको गिफ्ट। तो देखा हमने स्पोर्ट में किस प्रकार से हल्द्वानी में बेहद ही हर्षोल्लास के साथ जो हनुमान जयंती मनाई गई है, खासा उत्साह लोगों में देखने को मिला है। भंडारे समेत सुंदरकांड की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है और सुबह से ही पूरा जो कार्यक्रम है यहाँ पे संचालित हुआ है, जिसमें से यदि मैं हर एक कार्यक्रम की बात करूँ तो सुबह 4 बजे से मैंने आपको पहले ही बताया था कि हनुमान जी का श्रृंगार हुआ, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ हुआ, लगातार भजनों का भी यहाँ पे जो दौर है वो चलता रहा। उसके बाद अभी जो यहाँ पे भंडारे का जो व्यवस्था है वो की गई है। कुल मिला के काफ़ी उत्साह हनुमान जयंती को लेकर यहाँ पे लोगों में देखने को मिल रहा है। इससे जुड़ी हर अपडेट हम देंगे, यानी कि हनुमान जयंती हल्द्वानी में और किस तरह से मनाई गई है वो भी आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगी या इसकी अगली रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, जे न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।